ये वीक वापस से आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए काफी एक्टिव होने वाला है बिकॉज सेम डेट्स में आपके सामने तीन तीन आईपीओ ओपन होने वाले हैं। सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। बेसिक से लेकर एडवांस सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। एकदम बेसिक्स की बात करें तो 1989 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। डिस्ट्रीब्यूट करती है ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स को इंडिया में ये कंपनी। देखिए इस कंपनी का काम बहुत सिंपल है। सपोज करते कोई इंटरनेशनल कंपनी जो अपने माल को इंडिया में सप्लाई करना चाहती है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, उन्हें ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी सर्विसेज? इवन वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि प्री सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग एक्टिविटीज, क्रेडिट सॉल्यूशन, वारंटी मैनेजमेंट सर्विसेज, सब कुछ प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट्स क्या होते? मेनली होते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। टोटल ये आज के दिन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है 52 ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स को। 50 ब्रांचेस कंपनी ने ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया बना रखे हैं एंड 63 वेयर हाउसेज है। मतलब कंपनी ने एक अच्छा नेटवर्क अपना बना लिया है जो भी हमें फाइनेंशियल्स में भी नजर आएंगे। आईपीओ की डेट्स की बात करें तो 7 फेब को आईपीओ ओपन होगा, 9 फेब को आईपीओ क्लोज होगा, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 12 को, रिफंड या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे 13 फेब को, और लिस्टिंग होने वाली है स्पेशल डे पे जो आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है। स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। 14 फेब को इस आईपीओ की टेंटेटिव लिस्टिंग होने वाली है। रिटेल में आपके लिए 48 शेयर्स का एक लॉट होगा, 14,928 रुपीज का एक बास्केट हो जाएगा, मतलब एक लॉट हो जाएगा। HNI स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और HNI बिग कैटेगरी में आपको 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो मिनिमम और मैक्सिमम भी आपके लिए हो सकता है बिकॉज इस आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 89.65%, आईपीओ के बाद रह जाएगी 63.41%, QIB 50%, रिटेल अच्छा खासा कोटा 35% का है रिटेल के लिए और HNI का है 15%। 295 से लेके 311 का होने वाला है टोटल प्राइस बैंड। सिंपल सा, रिटेल में हमें कट ऑफ प्राइस यूज करना होता है। HNI चाहे वो स्मॉल HNI हो या फिर बिग HNI हो, आपको टाइप करना पड़ेगा, पंच करना पड़ेगा 311 रुपीज। टोटल इशू का साइज है 600 करोड़। ओके साइज का आईपीओ है और पूरा का पूरा है फ्रेश इशू, यानी कि कोई भी एग्जिस्टिंग ओनर अपना माल बेच के नहीं जा रहे, जो इस कंप्लीट आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। फाइनेंशियल्स पे नजर डाले तो आप चेकआउट कर सकते हो। टोटल एसेट्स बहुत अच्छे ग्रो करे, डबल हो गए पिछले 2.5 सालों में। 1594 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 4000 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू में ग्रोथ रेट इतनी अच्छी नहीं आई है। 2022 वर्सेस 2023 में सिर्फ 1.58% की रेवेन्यू की ग्रोथ रेट थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन दी ऑपोजिट रिड्यूस हुआ है 32% से। यहां पे 182 करोड़ से रिड्यूस होते होते 123 करोड़ से पहुंच गया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट जिस तरीके के फाइनेंशियल्स है इस कंपनी की और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, बाउंस बैक होने के चांसेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बने रहते, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है। टोटल बोरिंग्स ऑलमोस्ट 1400 करोड़ तक पहुंच गई और डेट टू इक्विटी है 1.53 का। थोड़ा सा हाई है डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब लेवरेज कंपनी ने काफी ले रखा है। और अगर हम यहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि अपने आउटस्टैंडिंग बोरिंग को पे करना है, फंडिंग करनी है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इसकी कंप्लीट फाइनेंशियल्स में जब आप नजर डालते हैं ना, आपको पता चलेगा बोरिंग्स का एक मेजर प्रेशर बना हुआ है। जैसे ही बोरिंग्स रीपे होती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर आज के दिन बोरिंग्स ज्यादा है, हमें बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.33%, डिसेंट है, थम्स अप। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.21% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17.60% है। पीई रेशियो आईपीओ के बाद होने वाला है 14.23 का और ईपीएस होने वाला है 21.86 का। देखिए वैल्यूएशन में आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि यार पी बहुत कम है, पर हम अगर इसके इकलौते कॉम्पिटिटर की बात करें रेडिंगटन, उसका पी रेशियो भी आज के दिन चल रहा है 9.92 का। तो जो रेडिंगटन है वो डायरेक्ट पीयर टू पीयर कंपैरिजन तो नहीं है, पर फिर भी जो हमें सबसे अच्छा कंपैरिजन मिल पा रहा है उससे कंपेयर करें तो आपको वैल्यूएशन ओके राजा थोड़े से महंगे मिलते हैं। मतलब देखिए इस आईपीओ का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, बोरिंग्स थोड़ी सी ज्यादा है और वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा है, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स है। अगर ये दो नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते तब तो ये आईपीओ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता था, स्पेशली वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में। इससे पहले कि हम इस कंप्लीट आईपीओ का कंक्लूजन करें, अगर अभी तक भी आपने अपना प्रॉपर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो नहीं बनाया और अगर आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसको फिल कर दीजिएगा। विद इन 7 डेज हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड प्रॉपर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में आपकी हेल्प करेगी। फाइनली एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इसमें 70 रुपीज का। इशू प्राइस है 311, ग्रे मार्केट प्रीमियम है 70 रुपीज का, मतलब रफली 22.51% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस है। रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट आने पे 2500 रुपीज की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन चल रही है और HNI कैटेगरी में 35,000 रुपीज की।
अब अगर मैं बात करूं इस कंप्लीट आईपीओ के बारे में, तो एक डिसेंट आईपीओ है जिसे हम स्टडी फर्दर करेंगे। अब हमें यह पहले देखना पड़ेगा कि हमारे बाकी 2 आईपीओ जो ओपन हो रहे हैं उसमें कैसा रिस्पांस आता है और वो कैसे आईपीओ है। अगर हमारे पास कोई बेटर आईपीओ होगा और हमारे पास फंड्स की कमी होगी तब हम शायद इस आईपीओ को छोड़ भी पाएंगे, पर अगर हमारे पास फंड सफिशिएंट है और अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो ये एक डिसेंट आईपीओ है। बहुत हेवी लिस्टिंग गेन वाला आईपीओ मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए हेवी लिस्टिंग गेन वाले आईपीओ होते हैं मिनिमम 40% के ऊपर वाले, वो यहां पे एक्सपेक्टेशंस आज के दिन नहीं है। और खराब इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि यहां पे नेगेटिव लिस्टिंग के चांसेस आज के दिन कम है। क्या नहीं हो सकती? हो सकती है, पर आज के दिन चांसेस कम है। इसीलिए ओवरऑल अगर मैं सिंपल एक लाइन में कंक्लूड करूं, एक डिसेंट आईपीओ जिसको स्टडी करना पड़ेगा अपने अपने फंड मैनेजमेंट के हिसाब से। आपका क्या व्यू है इस कंप्लीट आईपीओ के बारे में? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। सी यू वेरी सून।